हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का ए एंड बी पार्ट। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि व्हिच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ए पार्ट में क्या है 2, 2√2, 4 इज 128 और बी पार्ट में है √3, 3, 3√3 इज 729। तो देखिए, पहले हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे। ए पार्ट में क्या है? ए पार्ट में पहले गिवन सीरीज लिख लेते हैं। गिवन सीरीज जीपी का है, ऑफ जीपी क्या है 2, 2√2, 4 डॉट 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 इज 128 इतना है। तो ए इक्वल टू क्या होगा? ए इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए इक्वल टू 2 और आर इक्वल टू कॉमन रेशियो इक्वल टू सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, मतलब 2√2 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट इक्वल टू √2। ये हो गया हमारा कॉमन रेशियो। अब जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होता है? जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1। ए एन हमारा दिया गया है, ए एन कितना है 128 है, 128 यहाँ गिवन में ए एन इक्वल टू 128 लिख देते हैं। इक्वल टू ए मतलब 2, आर इक्वल टू कितना है √2 टू द पावर n-1 इतना। अब 128 को हम देखिए कैसे लिखेंगे। 128 का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 64 और 32, उसके बाद 16, 8, 4, 2 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, 2 पर पावर 7, 2 पर पावर 7 इक्वल टू 2 इंटू √2 को क्या लिख सकते हैं हम? √2 को 1/2 लिखते हैं, 1/2 टू द पावर n-1। √2 पर ही पावर n-1 है, इसलिए यहाँ देखिए थोड़ा सा सावधानी से कीजिएगा, मैथ गलती होने का बहुत चांस रहता है। तो हम क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 7 इक्वल टू 2 पर पावर यहाँ क्या कुछ नहीं है मतलब 1 है, इंटू 2 पर पावर n-1/2 इतना। तो 2 पर पावर 7 इक्वल टू 2 पर पावर ऐड हो जाता है 1 प्लस n-1/2 इतना होगा। 2 पर पावर 7 इक्वल टू 2 पर पावर 2 प्लस n-1/2, 2 पर पावर 7 इक्वल टू 2 पर पावर n-1 प्लस 2 कितना होगा n+1/2 इतना होगा। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम बेस देखिए सेम है, पावर अलग है, तो 7 इक्वल टू n+1/2 इतना लिखेंगे। 7 2 जो कितना होता है 14, 14 इक्वल टू n+1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 1, तो n इक्वल टू 13, मतलब ए पार्ट में क्या होगा आंसर 13th टर्म। 13th टर्म ऑफ जीपी इज 128। अब बी पार्ट देखिए नेक्स्ट पेज में। अभी बी पार्ट के लिए हम नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। बी पार्ट का क्वेश्चन हम लिख लिए हैं। तो बी पार्ट में गिवन सीरीज तो ये है, गिवन सीरीज क्या है √3, 3, 3√3 इज 729 इतना है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 और आर इक्वल टू सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 3/√3। इसको हम क्या लिखेंगे 3 को √3 इंटू √3
और उसके बाद √3 से √3 कैंसल आउट इक्वल टू √3 हो गया, √3 हो गया। और an इक्वल टू 729 इतना है। तो जनरल टर्म ऑफ जीपी, टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, an इक्वल टू AR⁴n-1, an इक्वल टू कितना है 729 इक्वल टू, हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। a का √3 इंटू r कितना है √3 है, √3n-1 इतना है। अब 729 को हमें तोड़ना है। 729 कितना से जाएगा, देखिए 2 से तो नहीं जाएगा, इधर जो है लास्ट वाला जो नंबर है वो ऑड नंबर है। 3 से देखिए, 7 + 2 = 9, 9 + 9 18, 3 6 जा 18 होता है, तो मतलब ये 3 से जाएगा। 3 से लगाइए, 3 24 3 जा 72, 3 3 जा 9। अब फिर से 3 से, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर से 3 27 3 जा 81, फिर से 3 3 9 जा 27, फिर से 3 3 3 जा 9। तो कितना हुआ, 3 पर पावर 1 2 3 4 5 6। देखिए मैथ्स बनाने के लिए टेबल को बहुत बढ़िया से याद रखना है। 3 पर पावर 6 इक्वल टू 3 पर पावर यहाँ कितना देंगे 1/2, 1/2, और 3 पर पावर इतना यहाँ क्या होगा 1/2 इंटू n-1 इतना होगा। तो 3 पर पावर 6 इक्वल टू 3 पर पावर 1/2 इंटू 3 पर पावर n-1/2 इतना होगा, ब्रैकेट तोड़े। तो 3 पर पावर 6 इक्वल टू 3 पर पावर क्या होगा, देखिए 1/2 प्लस n-1/2, बेस सेम है, प्लस हो गया पावर ऐड हो गया। 3 पर पावर 6 इक्वल टू कितना होगा, जोड़ने से 1 + n-1/2 इतना है, +1 - 1 कैंसल आउट, यहाँ 3 पर पावर चढ़ेगा। 3 पर पावर 6 इक्वल टू 3 पर पावर n/2 इतना आया। अब बेस तो सेम है, हम पावर को ले लेंगे, 6 इक्वल टू n/2, तो n इक्वल टू 6 2 जा 12, तो मतलब 12th टर्म। यहाँ क्या आंसर होगा, 12th टर्म ऑफ जीपी इज 729, ऑफ जीपी इज 729। तो ये आंसर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।